मारूफ लिखारी और कॉलम निगार यासिर पीरजादा ने कहा है कि बलूचिस्तान में कौम परस्तों का नकाब ओढ़कर मासूम पाकिस्तानियों का कत्लेआम करने वाले अलहदगी पसंद दरअसल दहशतगर्द हैं जो खुद को हुर्रियत पसंद करार देकर आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। रोजनामा जंग के लिए अपनी ताज़ा तहरीर में यासिर पीरजादा कहते हैं कि बलूचिस्तान का मामला अब अगर बगर चूंकि चुनाचे से आगे निकल चुका है। किसने हथियार उठाए, क्यों उठाए, पंजाब इस्तेसाल करता है या नहीं, बलूच सरदार किस मर्ज की दवा थे, बलूचिस्तान का तरक्याती बजट कितना है, लापता अफराद के मसले का क्या हल है, बीएलए का बयानिया दुरुस्त है या गलत, गवादर पर किसका हक है, अलहदगी पसंद लीडरों को कौमी धारे में शामिल क्यों नहीं किया जाता, बलूचिस्तान के मादनी वसाइल पर कौन काबिज है, वगैरह। इन सवालात पर बहस पहले भी होती रही, आइंदा भी होती रहेगी, लेकिन ऐसी किसी बहस की आड़ में दहशतगर्दों को अब मजीद रियायत नहीं दी जा सकती। दुनिया में किसी भी दहशतगर्द को एक लम्हे की रियायत नहीं मिलती। मगर मुझे ये लिखना इसलिए पड़ा कि बलूचिस्तान की महरूमियों के हवाले से बहरहाल एक बयानिया तो मौजूद था। कोई भी बाज़मीर, दानिश्वर या लिखारी ये नहीं कहता कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी नहीं या वहाँ लापता अफराद का मसला नहीं। लेकिन अब अगर किसी का ख्याल है कि ये मसला अलहदगी पसंदों से मुज़ाकरात के जरिए हल किया जा सकता है तो इसका वक्त गुजर चुका। यासिर पीरजादा का कहना है कि दुनिया में ऐसी किसी मुसल्लह जदोजहद की कोई हिमायत बाकी नहीं रही जिसमें 400 मुसाफिरों की ट्रेन को हाईजैक करने और फिर कत्लेआम करने वालों को हुर्रियत पसंद समझा जाए और निहत्ते गरीब और बेबस लोगों के शनाख्ती कार्ड देकर इन्हें गोलियां मारने वालों को नेल्सन मंडेला कहा जाए। 10 साल पहले जब इस मुल्क में इसी तरह दहशतगर्दी का दौरा था तो किसी के वहमो गुमान में भी ये ना था कि हम इस अफरियत को इतनी जल्दी शिकस्त दे पाएंगे। सच कहूं तो खुद मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की वो जंग जीती वो एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाई जानी चाहिए। यासर पीरजादा कहते हैं कि असल में हमारा एक मसला ये भी हो चुका है कि अपनी जायज तारीफ करते हुए भी झिझकते हैं कि कहीं हम पर कोई लेबल ना लग जाए। शायद इसकी वजह यह भी है कि आजकल खुद मलामती बहुत बिकती है। दुनिया भर में अलहदगी पसंद मुसल्लह तंजीमों का वजूद कोई नई बात नहीं। दूर क्यों जाए, बगल में श्रीलंका है। वहाँ तामिल टाइगर्स ने कई साल तक अलहदगी की तहरीक चलाई जिसका मकसद श्रीलंका के शुमाली और मशरकी हिस्सों में तामिल इलाम के नाम से एक आज़ाद रियासत का क़याम था। तामिल बागियों ने श्रीलंका के शहर जाफना पर कब्जा कर रखा था और इसे अमलन अपना दारुल हुकूमत बनाया हुआ था, यानी श्रीलंकन हुकूमत की रिट वहां नहीं थी। तामिल टाइगर्स ने कई दहाइयों तक मुसल्लह जद्दोजहद की और खुदकुश हमलों समेत तमाम पुरतशद्दुद तरीके इख्तियार किए जिन्हें आलमी सतह पर अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन समेत मुतअद्दिद ममालिक ने दहशतगर्दी करार दिया। बिल आखिर 2009 में तामिल बागियों को श्रीलंकन फौज के हाथों मुकम्मल तौर पर शिकस्त से दो चार होना पड़ा और इस तरह इनकी जद्दोजहद नाकामी पर मुंतज हुई। अगर श्रीलंका ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। यासिर पीरजादा कहते हैं कि अब कुछ बात बलोच कौम परस्त बयानी की भी हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान में इंतहा की गुर्बत है। सूबे के मादनी वसाइल के समरात आवाम तक नहीं पहुंचे। सुई से गैस निकालकर पंजाब के आखिरी जिले तक को दे दी गई, मगर बलोचों के घरों के चूल्हे ठंडे रहे। और इस किस्म की बहुत सी बातें जिनमें बहरहाल सच्चाई जरूर है। अगर किसी ने इस बलोच बयानिए का खुलासा जानना हो तो एक कौम परस्त लीडर का खत ट्विटर पर देख लें जो उन्होंने जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक होने के बाद पोस्ट किया। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख यह है कि बलूचिस्तान की आबादी को अगर सूबे के कुल बजट पर तकसीम किया जाए तो जवाब 12,000 रुपए आएगा, जबकि यही फार्मूला अगर पंजाब पर निकाला जाए तो जवाब 5,300 रुपए आएगा। यानी बलूचिस्तान में एक शख्स के लिए जितना बजट है पंजाब में उसका निस्फ भी नहीं है। अब जोग्राफिया के दावे की भी कुछ पड़ताल हो जाए। जिन कौम परस्त लीडर ने बयानिए का खत पोस्ट किया उन्होंने एक और पोस्ट में गवादर की तारीख बयान करते हुए लिखा कि पहले दिन से गवादर बलूचिस्तान का हिस्सा था, लिहाजा किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ने अम्मान से गवादर खरीद लिया, वो बलूचिस्तान से अलहदा कोई हिस्सा है। जनाब 1783 से शुरू हुए और उन्होंने बताया कि किस तरह तख्त की लड़ाई की वजह से वक्ती तौर पर गवादर अमान के एक हुक्मरान के पास चला गया था और अंग्रेजों ने भी इस सूरत हाल को नहीं छेड़ा। बादशाह पाकिस्तान ने महज इसे वापस ले लिया और कुछ नहीं, वो मोहतरम यहाँ भी तारीख मज़क कर गए।
पहला सवाल तो यह है कि बात 1783 से ही क्यों शुरू की जाए। 13.5 अरब साल पहले से क्यों ना शुरू कर लें, जब बिग बैंग से कायनात वजूद में आई थी। और अगर 1783 से ही शुरू करनी है तो 150 साल तक तो गवादर अम्मान के पास ही रहा। इस अरसे में तो किसी बलोच श्रमचार ने बंदूक के जोर पर इस मादरे वतन को हासिल करने की कोशिश नहीं की। और जब पाकिस्तान बन गया तो इसके बाद भी किसी सरदार को ख्याल नहीं आया कि उम्मान से मामला तय करके अपनी जमीन वापस ले ली जाए। ये काम वजीर आजम फिरोज खान नून ने किया। यासिर पीरजादा के बकौल मुद्दा फ़कत इतना है कि बलूचिस्तान के एहसास महरूमी में हर पाकिस्तानी बलोच कौम के साथ है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हक़ाइक़ मसख किए जाएं और बलूचिस्तान की जोग्राफिया से मुतालिक वो सवाल किए जाएं जो भारत भी नहीं करता। बलूचिस्तान में दहशतगर्द यही बयानियां परवान चढ़ा रहे हैं जिसकी कोई तारीखी सनद नहीं। और इस तमाम बहस से कतई नज़र जिस किस्म की बेईमाना कार्रवाइयाँ ये दहशतगर्द बलूचिस्तान में कर रहे हैं, इसके बाद मजलूमियत का वो बयानिया भी खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से इन्हें मीडिया में हमदर्दी मिलती थी। बलूचिस्तान में इल्मी बहस होती रहेगी। फिलहाल हमने बलूचिस्तान के एक एक इंच पर रियासती रिट कायम करनी है और इसका तरीका यह है कि इस तरह दहशतगर्दी की ये जंग लड़ी जाए जिस तरह हमने माजी में लड़ी थी। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हैं जिन्होंने हुर्रियत पसंदों का नकाब ओढ़ रखा है, इन्हें बेनकाब करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।